आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। ये लीग अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लीग बन चुकी है। आईपीएल की महंगी बोली लगने से दो नाम खूब सुर्खियों में हैं। एक है ललित मोदी और दूसरा राजस्थान। ललित मोदी को आईपीएल का जनक कहा जाता है, मगर ललित मोदी के चलते हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को 8 साल का बैन झेलना पड़ा। यहाँ तक कि राजस्थान के लोगों को भी अपनी जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने के लिए भी सालों इंतजार करना पड़ा। और इन सब की वजह बने ललित मोदी। ललित मोदी की राजस्थान की कहानी से पहले बताते हैं कि आखिर क्यों एक बार फिर ललित मोदी सुर्खियों में हैं। इसकी वजह है हाल ही में हुई आईपीएल के मीडिया राइट्स की लगी बोली। इस बोली में आईपीएल को अब दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग का दर्जा मिल चुका है और यहीं से हुई ललित मोदी की आईपीएल को लेकर सोशल मीडिया पर एंट्री। दरअसल आईपीएल की बोली के बाद एक यूजर्स ने लिखा, बीसीसीआई को ललित मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उनके बिना ये सब संभव ही नहीं था। उनके बिना आईपीएल अधूरा है। इस पर ललित मोदी ने यूजर्स के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, उन्होंने मेरा नाम भी बैन कर दिया है। कमेंट्री के दौरान भी मेरा नाम नहीं लिया जा सकता है। उनके अंदर यही डर है क्योंकि उन्होंने इसे बनाने के लिए कुछ नहीं किया। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये छोटी मानसिकता वाले हैं, लेकिन ये तथ्य नहीं बदला जा सकता है कि आईपीएल मैंने बनाया है, मेरे लिए यही काफी है। ये किस्सा यही खत्म नहीं हुआ। ललित मोदी ने प्रीति जिंटा के ट्वीट का भी जवाब दिया, जिसमें प्रीति ने लिखा था, बीसीसीआई द्वारा आईपीएल मीडिया राइट्स को लेकर घोषणा सुनने का इंतजार है। आईपीएल का रुतबा बढ़ा है और यह अविश्वसनीय स्पोर्ट्स प्रॉपर्टी बन गई है। यह लीग दुनिया भर में हजारों लोगों को रोजगार देने का माध्यम बन चुकी है। साथ ही इससे अरबों लोग एंटरटेन भी हो रहे हैं। यह लीग दुनिया की बाकी लीगों को बौना साबित कर रही है। यह पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इस पर ललित मोदी ने लिखा, एक गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। इसके साथ ही ललित ने किस का इमोजी भी पोस्ट किया है। ललित मोदी को आईपीएल के मास्टरमाइंड के रूप में जाना जाता है और जो पहले 3 सीजन के लिए वो दुनिया की इस सबसे महंगी क्रिकेट लीग के चेयरमैन और कमिश्नर थे, फिलहाल अब भारत के लिए ललित मोदी भगोड़े हैं। 90 के दशक के मध्य में ललित मोदी ने एनबीए की तर्ज पर भारतीय शहरों पर आधारित क्रिकेट टीमें बनाकर एक टूर्नामेंट शुरू करने का प्लान बनाया था। ललित मोदी इसमें डिज्नी को शामिल करना चाहते थे, लेकिन बीसीसीआई को ये रास नहीं आया। 1999 में ललित मोदी ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को 12 लाख रुपए दिए। वहां भले ही सरकार भाजपा की थी, लेकिन क्रिकेट एसोसिएशन ने कांग्रेस के नेताओं का ही सिक्का चलता था। कहते हैं एसोसिएशन हमीरपुर के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार और एक और कांग्रेस नेता रघुबीर ठाकुर की उंगलियों के इशारों पर नाचा करता था। ललित मोदी को समझ में आने लगा था कि प्रदेश में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अनुराग सिंह ठाकुर सबसे बड़ी रुकावट होने वाले थे, लिहाजा उन्होंने अपना ध्यान वापस राजस्थान पर लगाया। यहाँ के क्रिकेट पर किशन रुंगटा और किशोर रुंगटा का आधिपत्य था। ललित मोदी को इन्हें बाहर करना था। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था और इसलिए उन्होंने मदद ली सिंधिया परिवार की। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने उन्हें रुंगटा बंधुओं को अपदस्थ करने की जिम्मेदारी दी और हर संभव मदद का वादा किया। ललित मोदी और सिंधिया परिवार की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं थी। कहते हैं कि ललित जब भी जयपुर में होते, वो आलीशान होटल रामबाग पैलेस के महंगे कमरों में रुकते। दबी जुबान में ललित मोदी को राजस्थान का सुपर सीएम कहा जाता। उनके इस ऊंचाई तक पहुंचने के पीछे बीना किलाचंद का बहुत तादा हाथ था। बीना वसुंधरा राजे सिंधिया के बेहद करीबी थी और एक बड़े व्यापारी परिवार से आती थी। जब बीना और वसुंधरा राजे के बीच दरार पड़ी, इसका सबसे बड़ा फायदा ललित मोदी को मिला और वो मुख्यमंत्री के करीबियों में कुछ पायदान और ऊपर आ गए। और इस तरह से ललित मोदी ने राजनीतिक गलियारों में भी अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। जिस तेजी से ललित मोदी क्रिकेट और राजनीतिक जमीन पर पनपे और फले फूले, वो गिरे उसकी दोगुनी रफ्तार से। ललित मोदी ने 2008 में आईपीएल लॉन्च किया। वो बहुत बड़ी शख्सियत बन चुके थे। वो जिस तेजी से आगे बढ़ रहे थे, बीसीसीआई का एक हिस्सा उस गति से डरा हुआ था। और इसी बीच 2008 में राजस्थान में भाजपा को कांग्रेस ने हरा दिया। 2009 में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों में ललित मोदी को संजय दीक्षित ने 19-13 के अंतर से हरा दिया। 2010 में ललित मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।